अस्सलाम वालेकुम। 3 क्लास हम लोग यूनिट 6 की रीडिंग कर रहे थे। ठीक है, वहीं से स्टार्ट करेंगे हम। आज हम पढ़ेंगे कंडक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, सम मटेरियल्स, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं लाइक मेटल्स, जैसे धातें जो होती हैं, और गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। हीट की अच्छी कंडक्टर होती है, यानी हीट इसमें से आसानी से गुजर सकती है। ठीक है, जैसे आप पिक्चर में देखें कि मेटल का एक सॉस पैन है। ठीक है, उसमें से जो है वो हीट जल्दी गुजर रही है, और जो उसमें कंटेंट है, जो भी चीज़ है, वो जल्दी से गर्म हो रही है। सम मटीरियल्स आर ऑल्सो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब कुछ ऐसे मटीरियल्स होते हैं जिनमें से बिजली जो है वो आसानी से ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, मटीरियल्स लाइक वुड एंड प्लास्टिक आर इंसुलेटर्स। अब जो लकड़ी होती है, ये प्लास्टिक होता है, वो इंसुलेटर्स होते हैं, मतलब उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, हीट भी पास नहीं हो सकती। ठीक है, वो कंडक्टर्स नहीं होते। इंसुलेटर्स डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी और हीट टू पास थ्रू दैम। वही बात जो मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रिसिटी और हीट उसमें से पास नहीं हो सकती, तो वो इंसुलेटर्स होते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट दीज इन यूनिट 8। आप यूनिट 8 में मज़ीद जो है वो इंसुलेटर्स के बारे में, कंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। नीचे पॉइंट है कि मटेरियल्स और ऑफ डिफरेंट काइंड्स डिफरेंट किस्मों के, डिफरेंट टाइप्स के जो मटेरियल्स होते हैं, पीछे जो आपने पढ़ी थी वो सारी उनके प्रॉपर्टीज़ थी कि इसमें ये हो सकता है, इसमें ये हो सकता है, इसमें ये। लेकिन अब इसकी काइंड्स हैं कि क्या किस किस्म के मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज आर थिंग्स दैट कम फ्राम नेचर। जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, कुदरती ज़राए होते हैं, वो क्या होती हैं? वो चीज़ें होती हैं जो नेचर से, जो कुदरत की तरफ से हमें मिली हुई होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स आर थिंग्स लाइक प्लांट्स, एयर, फॉरेस्ट, लैंड एंड एनिमल्स। अब जैसे कि आपके पास पौधे होते हैं, या हवा है, जंगल हैं, ज़मीन है, ठीक है, ये जानवर हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको कुदरत की तरफ से मिली हुई हैं। ठीक है, नेचुरल मटेरियल सच एज वुड, अब लकड़ी है, वो नेचुरल मटेरियल है। मेटल्स एंड रॉक्स, धातें हैं आपके पास, चट्टानें हैं। और दोज विच आर फाउंड नेचुरली ऑन अर्थ, ये ज़मीन पे मौजूद हैं, कुदरती तौर पे पहले से ही मौजूद हैं। ह्यूमंस मेक ऑब्जेक्ट्स, अब इंसान इनसे चीज़ें बनाते हैं। एंड अदर मटेरियल्स, इनसे और मटेरियल्स दूसरे तरह के बनाते हैं। ठीक है, फ्राम दीज मटेरियल्स, अब इंसान क्या करते हैं? ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, नेचुरल मटेरियल्स हैं, इनसे फिर वो मज़ीद ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स बनाते हैं। अब जैसे नीचे पेपर है। ठीक है, पेपर इज़ अ मैन मेड मटीरियल, इंसान का बनाया हुआ मटीरियल है। ठीक है, अब नेचुरली ज़मीन पे आपको कहीं भी पेपर नहीं मिलेगा, पेपर इंसान का बनाया हुआ मटीरियल है। ठीक है, इट इज़ मेड फ्राम वुड फाइबर। ठीक है, अब ये किससे बनता है? लकड़ी से बनता है। ठीक है, लकड़ी के मतलब रेशों से बनता है। विच इज़ अ नेचुरल मटीरियल, जो कि एक नेचुरल मटीरियल है, कुदरती एक मादा है। ठीक है, तो पेपर जो है वो नेचुरल मटेरियल से बना है, लेकिन ख़ुद ये जो है इट्स सेल्फ मैन मेड मटेरियल है। ओके, इट कैन बर्न इजीली, आसानी से जल सकता है ये। इट इज़ यूज फॉर राइटिंग, प्रिंटिंग एंड पैकिंग। ये किस लिए यूज़ होता है? लिखने के लिए, या प्रिंट करने के लिए, या कुछ पैक करने के लिए। ठीक है, पेपर यूज़ होता है। उसके बाद है मेटल्स। मेटल्स क्या हैं? धातें हैं, और ये कहाँ से आती हैं? रॉक से, चट्टानों से आती हैं। ठीक है, कॉल्ड ओर्स। इट मीन्स कच्ची धात। ओके, इसको कच्ची धात बोलते हैं, उनसे आती हैं ये धातें। ठीक है, दे आर स्ट्रॉन्ग, मजबूत होती हैं, हार्ड, सख्त होती हैं, एंड शाइनी, और चमकदार होती हैं। ठीक है, मटीरियल्स दैट कैन बी हैमर्ड और मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स। अब मेटल्स मतलब ऐसी धातें होती हैं जो सख्त, चमकदार, ठीक है, मजबूत धातें होती हैं, जिनको हथौड़े की मदद से आप शेप दे सकते हैं, या फिर उनको मोल्ड कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग, मतलब डाल सकते हैं आप इसको किसी भी शेप में तोड़े बगैर। ठीक है, देयर प्रॉपर्टीज़ मेक देम यूजफुल फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स सच एज कटलरी, सॉस पैंस, कार्स एंड कॉइन्स। यानी इनकी जो खसूसियात होती हैं वो इनको मुफीद बनाती हैं कि इनसे चीज़ें बनाई जा सकें। ठीक है, किस किस्म की चीज़ें? जैसे बर्तन वगैरह हो गए, सॉस पैंस हो गए, ठीक है, गाड़ियाँ हो गई, या सिक्के हो गए। मैनी मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। अब जो धातें होती हैं वो भी कुछ ऐसी होती हैं जो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल द कॉपर वायर इनसाइड द टोस्टर लेट द इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू दैम। अब जो टोस्टर में आपकी लगी हुई होती हैं वायर्स लगी हुई होती हैं, ठीक है, वो किस किस्म की होती हैं? वो कॉपर की होती हैं। ठीक है, और उनमें से हीट जो है वो गुजर सकती है, इलेक्ट्रिक करंट भी उसमें से गुजर सकता है। ठीक है, सम मेटल्स आर मैग्नेटिक। अब कुछ ऐसी धातें होती हैं जो मैग्नेटिक होती हैं, मतलब मैग्नेट जिनके साथ, जिनको अट्रैक्ट करता है। ठीक है, आयरन इज़ द मोस्ट मैग्नेटिक मेटल। अब जो आयरन है, लोहा है जो, वो मैग्नेटिक है। ठीक है, सम स्टील इज़ आल्सो मैग्नेटिक। कुछ जो स्टील होता है वो भी मैग्नेटिक होता है, बिकॉज इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ आयरन, क्योंकि स्टील में बहुत सारा लोहा मौजूद होता है। ठीक है, इसलिए वो भी जो है
आपके पास मैग्नेटिक मेटल होता है। ठीक है जी, आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह इसकी हम लास्ट पार्ट देखेंगे रीडिंग का, उसके बाद इसकी रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी। ओके, आज हमने कंडक्टर्स के बारे में देखा, इंसुलेटर्स क्या होते हैं वो देखा। ठीक है, कंडक्टर्स जिसमें से हीट इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, ठीक है, और इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनमें से हीट इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। इसके अलावा पेपर देखा हमने, और जो काइंड्स होती हैं मटेरियल्स की वो मज़ीद हम आगे देखते जाएंगे कि और कौन सी किस तरह के मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।